चलिए। ओ ओम नमो नारायणाय। 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 गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार गौरव जी। नमस्ते जी परेश जी। नमस्ते जी अदिति जी। स्पिरिचुअल रेमेडीज विद इंडियन स्पाइसेस। आज हम एक ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं जो हमारी किचन में अवेलेबल है हमेशा, और जिसके बहुत सारे ज्योतिषीय उपाय भी हैं और जिसके बहुत सारे मेडिकल उपाय भी हैं। दोनों ही तरह से काम आते हैं। तो इसको शुरू करने से पहले सबसे पहले तो कितने तरह के मसाले होते हैं, कुछ आइडिया है किसी को? कुल कितने तरह के मसाले होते हैं किचन में, कितने तरह के स्पाइसेस होते हैं? गरम मसाले, जीरा, धनिया, मेथी, सरसों, काला जीरा, काला तिल। अरे टोटल नंबर ऑफ मसाले कितने तरह के होते हैं ये बताओ। आज अरे बाप टोटल रे। नंबर तो अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल है कितने, फिर भी कितने हो सकते हैं? बहुत होते हैं। नहीं, कितने तो बहुत, कितने? 50, 20,000 कितने? नहीं, मोर देन 50 तो है ही। मोर देन 100 भी हो सकते हैं अगर हम छोटे छोटे सारे काउंट करें तो। छोटे छोटे मींस लाइक? नमक है, हल्दी नमक है, छोटा है, नमक काली तो मिर्च। मेन है। नहीं मतलब सारे जो हमारी नमकदानी में होते हैं, 15 तो वही हो गए। उसके बाद और भी बहुत है। ठीक है। 108। 108? ये माला है, माला कर रहे हैं। अंदाजा लगाए। मसालों की माला। 108, ठीक है। मसालों को अलग अलग है ना, कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया। आपको आइडिया कुछ किस किस पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, किस तरीके से डिवाइड किया गया है? एनी आइडिया किसी को? कुछ कुछ मसालों को कुकिंग आपको हिंट देता कुकिंग हूँ, बीज। मसाले होते हैं, कुछ गरम मसाले होते हैं, इस टाइप के। कुछ मसालों को बीज की शेप में डिवाइड किया गया है ना। बीज की शेप में कौन कौन से मसाले होते हैं जैसे? काली मिरी, काली लौंग, मिर्च, धनिया, धनिया। है ना, इस तरह के जो मसाले, ठीक है। जीरा, ये बीज की शेप के मसाले हो गए। ठीक है। कुछ मसालों को छाल की शेप में, बिल्कुल जो आपकी लेयर ओके। होती है, छाल की शेप में किया गया। उसमें कौन सा आ गए? दालचीनी, तेज हम्म। पत्ता, हम्म। है ना, इस तरह के मसाले आ गए। कुछ मसालों को आपको जो रूट्स होती हैं, जड़, जड़ की शेप में किया गया। कौन कौन से हैं जैसे जड़ की शेप में? जिंजर। कौन सा? अदरक। जिंजर। हाँ अदरक। अदरक। टर्मरिक, हल्दी की गांठ होती हाँ, हल्दी नेटवर्क हल्दी। है ना। हाँ। हींग नेटवर्क होती चला गया। है ना, ये मसाले वो हो गए। कुछ को फल की शेप में किया गया। कौन कौन से हो गए फल वाले? जायफल। इलायची। इलायची। ठीक है, और? नटमेग। जायफल। हम्म, और कुछ, नटमेग। और कुछ को फूल की शेप में किया गया, फ्लावर्स की शेप में। जयत्री। फ्लावर्स जयत्री वाले, फूल सैफरन। वाले कौन से हो गए?
केसर, तारनी। जायत्री। हम्म। केसर हो गया, लौंग हो गया, इस तरीके से अलग 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 अलग। लौंग। ठीक है। अगर हम इंडियन स्पाइस बोर्ड के अकॉर्डिंगली बात करें तो 109 से ज्यादा मसाले रजिस्टर्ड हैं टोटल, जो कि किसी भी किचन में काम आते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो कॉमर्शियल हो। किसी भी होटल की किचन में जाएंगे तो भी, और अगर घर की किचन में काम में लेते हैं तो भी 109 के करीब मसाले हैं जो कि रेगुलर वे में काम आते हैं किचन में। ओवरऑल अगर बात करते हैं तो 325 के करीब मसाले होते हैं। अगर वर्ल्ड वाइड वैसे बात करते हैं तो 325 तरह के मसाले काम में आते हैं, लेकिन अगर किचन की बात करते हैं स्पेसिफिक तो 109 तरह के मसाले जो इंडियन स्पाइस बोर्ड ने रजिस्टर्ड कर रखे हैं, जिनको आईएसओ दिया हुआ है कि ये मसाले काम में आते हैं। चलिए, मैं आपके साथ कुछ चीज शेयर करता हूँ। हमारे इंडिया के मसालों का स्वाद पूरी दुनिया में फेमस है कि जितने अच्छे जो टेस्टी मसाले आते हैं, या जब कहें कि जो वेजिटेबल्स में जो टेस्ट आता है वो इंडियन स्पाइस के बाद ही आता है, तो ये हमारे लिए प्राउड की बात है कि कंप्लीट कंट्री, पूरा वर्ल्ड ये मानता है कि जो भी टेस्ट, ओरिजिनल टेस्ट आता है वो इंडियन स्पाइसेस डलने के बाद ही आता है। वो तड़का जो आता है ना, वो तड़के वाला स्वाद इंडियन स्पाइसेस के बाद ही आता है। ये मसाले कुछ ऐसे मसाले होते हैं जिसमें से 109 में से मैक्सिमम मसाले ऐसे मसाले हैं जो स्पिरिचुअल वे में बहुत पावर रखते हैं, और वो पावर तंत्र के रूप में भी रखते हैं, मंत्र के रूप में भी रखते हैं, और यंत्र के रूप में भी रखते हैं, तीनों रूपों में रखते हैं। इसके अलावा यही मसाले आपके मेडिकल शेप में भी बहुत अच्छे काम करते हैं कि छोटी से लेकर बड़ी तक जो भी आपकी बीमारियां हैं, उस बीमारियों को आप केवल इन मसालों का यूज करके, जिन्हें हम लोग केवल एक सब्जी में काम में लेते हैं और बाकी घर में पड़े रहते हैं, उनको भी आप काम में ले सकते हैं। तो ये उस वे में भी काफी अच्छा यूज करते हैं। कहते हैं कि किसी भी चीज का रिजल्ट आपको तब मिलता है जब आप पूरी तरह से उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। तो मसालों के साथ भी वही है कि अगर आप पूरी तरह से ट्रस्ट करके उनको यूज में लेते हैं और प्रॉपर उनको एनर्जाइज करते हैं, तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। वो रिजल्ट देते हैं जब आपने सुना होगा कि कई बार ऐसा होता है कि जो पेशेंट है उसकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है लेकिन वो फिर भी बीमार होता रहता है, अंदर ही अंदर वो खत्म होता रहता है। तो उस कंडीशन में ये स्पाइसेस आपकी बहुत अच्छी मदद कर सकते हैं, और बहुत तरीके से मदद करते हैं। मसालों में जो सबसे बड़ी जो मसाले हैं, जैसे जड़ी बूटियां जितनी भी हमारी हर्ब्स जिससे हम लोग कहते हैं, जो हिमालय से निकलती हैं मैक्सिमम, है ना, या केरला से जो निकलती हैं सबसे ज्यादा, ये वो मसाले हैं जो मैक्सिमम हमारे स्पिरिचुअल वे में काम आते हैं, मैक्सिमम स्पिरिचुअल वे में या मेडिकल शिप में भी काम आते हैं। ये मसाले आपकी मेमोरी को शार्प करने में, जो आपकी बार बार होता है कि एक एज के बाद लोगों को लगता है कि भाई लॉस ऑफ मेमोरी हो रहा है, मेमोरी को शार्प करने में बहुत अच्छा यूज में आते हैं। आपके ब्लैक मैजिक को दूर करने के लिए, आपके इविल आई को दूर करने के लिए, आपके फाइनेंस के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, कैरियर के लिए, हर तरीके से ये मसाले काम करते हैं। पहले क्या करते थे, पहले के जमाने में जब बहुत प्राचीन काल में मसालों को किसी भी पोटली में बांध के रखा जाता था, और जब पोटली में बांध के रखते थे, कपड़े की एक थैली बनाई, उसके ऊपर बांध के रख दिया, तो कुछ लोगों ने फील किया कि जब वो मसालों को निकालते हैं और जब वो थैली खाली हो जाती है तो उसमें स्मेल रह जाती है बहुत अच्छी वाली। तो उनको लगा कि इसमें इसका प्रयोग और करना चाहिए। तो जब लोगों ने उसका प्रयोग किया धीरे धीरे, और उस पर कुछ बहुत ज़्यादा रिसर्च हुए, तो पता चला कि ये जो इनकी एसेंस है, जो इनकी स्मेल है, वो ही बहुत पावरफुल तरीके से काम करती है। अगर किसी पर्टिकुलर मसाले की केवल इस एसेंस को ही अगर ले लिया जाए, अगर उसको इनहेल कर लिया जाए, तो वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकती है, जैसे हम लोग इनहेलर यूज में लेते हैं। उसी तरीके से कुछ मसालों की कोई इनहेल कर लें तो बहुत अच्छा वो मेडिकली भी हमें रिजल्ट दे सकते हैं और स्पिरिचुअली भी बहुत अच्छा वो रिजल्ट दे सकते हैं। मसालों में जो सबसे पहले मसाले की बात करते हैं, वो शुरुआत करते हैं हल्दी से।
हल्दी, आप सबको पता है कि किसी भी पूजा पाठ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। स्पेशली एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट पे जब बात करते हैं तो चाहे वो शादी के फेरे हो, जन्म से लेकर और डेथ तक, हल्दी हर जगह काम आती है। और कोई भी पूजा पाठ बिना हल्दी के संपन्न नहीं होता है। हल्दी भगवान विष्णु की सबसे फेवरेट मानी गई है, कि भगवान विष्णु को, नारायण को जो सबसे ज्यादा फेवरेट है वो हल्दी है। और थर्सडे के दिन सबसे ज्यादा हल्दी के टोटके किए जाते हैं या करवाए जाते हैं। अगर किसी की होरोस्कोप में जुपिटर कमजोर है, गुरु कमजोर स्थिति में है, तो फिर उस स्थिति में हल्दी के जो टोटके हैं वो बहुत ज्यादा अपना असर दिखाते हैं। हल्दी जो है बहुत जल्दी अपना असर दिखाती है। और हल्दी केवल इसी पार्ट पर असर नहीं दिखाती, बल्कि जितने भी ईविल आई वगैरह लगती है वहां पर भी बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। हल्दी आपके चोट, अगर किसी को चोट लग जाती है वहां पर बहुत अच्छी तरह से काम करती है। नॉर्मली आपने देखा होगा आपके घर में अगर कभी बहुत ज्यादा आंट्स हो जाती हैं, चींटे चींटियां निकल जाते हैं, कुछ इस तरह की चीजें आ जाती हैं, अगर आप वहां पर हल्दी की रेखा खींच देते हैं तो भी वहां पे हल्दी बहुत अच्छा काम करती है, कि जिसके बाद वो कीड़े मकोड़े आपके वहां पे नहीं आते हैं। तो हल्दी आपके मल्टीपल वे में आपको सपोर्ट करती है। हल्दी की गांठ को अगर मनी अट्रैक्शन के लिए बात करते हैं, तो हल्दी की गांठ को अगर लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें और हर दिन अगर इसकी पूजा की जाए तो आपका मनी अट्रैक्शन होता है। हल्दी की गांठ को अगर लाल कपड़े में, थर्सडे के दिन, शुक्ल पक्ष का थर्सडे हो, आज का दिन है जैसे पूर्णिमा है, थर्सडे भी है, बहुत अच्छा दिन है, आज के दिन अगर आप लाल कपड़े में बांध के हल्दी को तिजोरी में रखते हैं, हल्दी की गांठ ले लीजिए, 5 गांठ लीजिए, 5 गांठ को उसको अपने टेम्पल में रखिए, जो भी मंत्र आपको आता है वो मंत्र कीजिए, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्रीम श्रीम चैंट कीजिए और उसको अपने तिजोरी में रखिए। डेली पूजा कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। सेम, अगर आपका पैसा कहीं अटका हुआ है, किसी व्यक्ति ने आपका पैसा ले लिया और वो पैसा नहीं दे रहा है, या किसी गवर्नमेंट में आपका पैसा अटका हुआ है, आपने कोई काम किया था डिपार्टमेंट से नहीं मिल रहा है, किसी पर्सनल पार्टी ने पैसा ले लिया है, तो आप क्या कर सकते हैं, चावल लेने हैं, साबुत चावल लेने हैं, खंडित नहीं होने चाहिए। उन चावलों को हल्दी से रंगना है पूरा, मतलब चावल आपने लिए, उनके ऊपर पूरा हल्दी को लगाना है और हल्दी से रंगना है। और उसके बाद लाल कपड़े में बांधकर अपने पर्स में रख लें, विद इंटेंशन कि जिस भी क्लाइंट ने आपका पैसा लिया है वो पैसा बहुत जल्दी वापस आ रहा है, तो वो पैसा आपका आने लगेगा। रंगना पूरा है कि वो जो व्हाइट चावल है वो पूरे येलो हो जाने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। व्हाइट चावल पूरे, ये ऐसा नहीं कि केवल आपने हल्का सा छींटा लगा दिया, प्रॉपर वो येलो होने चाहिए, जिससे कि प्रॉपर आपको उसका रिजल्ट मिले। अगर आपके पैसे मल्टीपल जगह पे फंसे हुए हैं तो फिर मल्टीपल अलग अलग जगह पे आपको वो बनाना पड़ेगा। अपने पर्स में रख सकते हैं, आपके टेम्पल में रख लीजिए, जहां आपको सुविधा है वहां पे रख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रख दीजिए, जिससे कि वो चीज आपके लिए काम करे। अगर बहुत ज्यादा बुरे सपने आते हैं, बहुत डरावने सपने आते हैं, है ना, कुछ ऐसे सपने आते हैं जो आपको परेशान करते हैं, आपको बेचैन करते हैं, तो फिर क्या करते हैं, हल्दी की एक गांठ के ऊपर कलाया बांधना है, जो मौली आती है रेड वाली, उसको बांधना है और उसको अपने पिलो के अंदर रखना है, पिलो कवर के अंदर रख के सोइए। धीरे 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 वो जो डरावने सपने आते हैं, जो आपको नींद नहीं आती है, जो आपको प्रॉब्लम दे रही है, वो आपको नींद आने लगेगी और आपके वो जो बुरे सपने हैं वो आने बंद होंगे। स्पेशली बच्चों के साथ ऐसा होता है बहुत ज्यादा, या बड़ों के साथ भी कई बार होता है। तो आप उस कंडीशन में उस हल्दी की गांठ को अपने पिलो के नीचे रख सकते हैं। आपने आज थर्सडे को रखा और उसके बाद नेक्स्ट वेडनेसडे को उसको चेंज कर दिए, उसको कंटिन्यू चेंज करते रहिए वीकली। और जो पुरानी वाली गांठ है, पुरानी वाली गांठ को आप एक काम कर सकते हैं कि या तो जल प्रवाह कर दीजिए, जल प्रवाह नहीं कर सकते हैं तो फिर किसी भी नारायण के मंदिर में जाके, जो भी कृष्ण जी का मंदिर है, लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, वहां जाके उनको रख के आइए कि मैंने ये अपने पास में रखा था और आपके आशीर्वाद से मेरे सपने कम दूर हुए हैं, और ये मैं आपके चरणों में समर्पित करके जा रहा हूँ। तो जो भी कोई इस तरह की प्रॉब्लम है उसको आप अपने पास संभालिए, आप ही संभालिए इसको। तो इस तरह से आप वहां पे रख के आ सकते हैं। क्या हुआ लीना जी, कुछ पूछना है? अगर किसी की मैरिज में कोई हर्डल्स चल रही है तो बहुत अच्छा वो है कि थर्सडे के दिन श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाना है और महालक्ष्मी और नारायण के चरणों में चुटकी भर हल्दी रखनी है और उनसे प्रार्थना करनी है कि जो भी आपका बेटा है, आपकी बेटी है, जो भी है, या खुद
जो वो कैंडिडेट जा रहे हैं, लड़का लड़की कोई भी, उनसे प्रार्थना करें कि मुझे आप जिस तरीके से आपकी जोड़ी है उसी तरह से मुझे आपके अनुकूल एक जोड़ी दें, जो कि मेरे लिए बेटर हो, मेरे हर सुख दुख में साथ दे। उनसे प्रार्थना करके हल्दी रखिए और जल्दी उसका रिजल्ट आता है। थर्सडे के दिन और आज के दिन अगेन वही पूर्णिमा है, थर्सडे है, शुक्ल पक्ष है, सारी चीजें आज फेवर की हैं, तो आज इसको कर सकते हैं। इसमें आप प्रॉक्सी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि आपको किसी के नाम से रखनी है तो आप प्रॉक्सी भी कर सकते हैं। हम्म। इसको और पावरफुल करने के लिए इसके साथ में एक वाइट कलर की मोगरे की माला अगर आप लेके जा सकते हैं तो वाइट कलर की माला लेके जाइए, थोड़ी सी वाइट कलर की मिश्री लेके जाइए, और अगर एक बांसुरी लेके जा सकते हैं तो एक बांसुरी लेके जाइए, और ये चारों चीजें बहुत प्यार से चढ़ाइए और बोलिए कि मेरे बेटे की शादी नहीं हो पा रही है, मेरी या रिश्ते नहीं आ रहे हैं, मेरी बेटी की नहीं हो रही है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, या इंडिविजुअल कैंडिडेट जा रहा है तो वो अपने बारे में बोले जो भी है, और वहां चढ़ा के आए। जब ये अर्पण कर देंगे उसके बाद गलती से भी पीछे पलट के नहीं देखना है, फिर सीधे वापस फिर सीधे लौटना है, पीछे नहीं देखेंगे, ध्यान रखिएगा। और अगर इत्र लेके जाना है इसमें, इस वाली रेमेडी में, तो फिर रोज का इत्र लेके जाइएगा या फिर मोगरे का इत्र लेके जाइएगा, या तो मोगरे का इत्र या रोज का इत्र लेके जाइएगा, जिससे कि और भी चीजें आपके फेवर में आए। पर गुरुजी मंदिर में चढ़ाने नहीं देते वो, और क्योंकि प्रतिमा तो बहुत दूर होती है। नहीं तो आप पंडित जी को दे दो ना, वो रख देंगे वहां पे ना। नहीं, जैसे आपने बोला ना हल्दी चढ़ाओ, तो वो चढ़ाने नहीं देते। तो कोई ऐसा मंदिर जहाँ पे केवल राधा कृष्ण जी की मूर्ति हो, जहाँ पे आप जा सकते हो। नहीं, जा सकते हैं, बट मैं वही कह रही हूँ कि मूर्तियों को हाथ नहीं लगाने देते, दूर होते हैं तो वो। फिर आप पंडित जी को दे दीजिए, उनको बता दीजिए कि ये मेरे बच्चे की मैरिज के लिए मैं रख रही हूँ, तो और इसको प्लीज वहां उनके चरणों में रख दीजिए। फिर एक छोटा से पाउच में हल्दी डालनी पड़ेगी ना। हाँ, पाउच में डालनी पड़ेगी। या फिर आप एक काम भी कर सकती है, कई बार ऐसे बहुत सारे मंदिर होते हैं, जैसे शिवलिंग जहाँ पर है, हनुमान जी का मंदिर है, एक केवल कृष्ण जी की फोटो है, मतलब सॉरी कृष्ण जी का स्टैचू है मंदिर में, वहां पे भी आप अपने हाथ से रख सकती हैं, जरूरी नहीं कि हमें कोई बड़ा मंदिर ही चाहिए। ठीक है। तेज पत्ता। तेज पत्ता, अब वैसे कितने लोगों को पता है नहीं पता है, तेज पत्ता अगर आप ऑकल्ट में हैं तो आपकी प्रिडिक्शंस में बहुत अच्छी हेल्प करता है। ठीक है, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे किस तरह से हेल्प करता है, लेकिन प्रिडिक्शन में बहुत ज्यादा काम करता है। और दिव्य दृष्टि जिसे हम बोलते हैं ना, जो संजय के पास दिव्य दृष्टि थी कि आप देख लेते हो, जिन्होंने धृतराष्ट्र को सारा बता दिया था कि हाँ क्या चल रहा है, उस कंडीशन में तेज पत्ता बहुत अच्छा काम करता है। तेज पत्ता जो आपके ऊपर जो साइकिक अटैक होते हैं कई बार, क्योंकि आज की तारीख में वो फिजिकल अटैक से ज्यादा आपके ऊपर साइबर अटैक होते हैं। ठीक है, आपके फोटो के ऊपर, आपने फेसबुक पे कोई फोटो डाला, आपने इंस्टाग्राम पे कोई फोटो डाला, आपने फैमिली का फोटो डाला, कुछ भी डाला, तो वो आपके ऊपर वहां पे चीजें काम में आती हैं। ठीक है, तो ये तेज पत्ता वहां पर आपको बहुत ज्यादा बचाता है। या जो भी आपके ब्लैक मैजिक हो गए, इविल आई हो गए, वहां पे भी तेज पत्ता आपको बहुत तरीके से आपको सपोर्ट करता है। तेज पत्ते की पहली जो रेमेडी है विश मैनिफेस्टेशन के लिए, किसी भी प्रकार की कोई भी विश आपकी है, कोई भी विश अगर आपकी है, क्या करना, लेंगे जो साबुत होना चाहिए, कटा फटा नहीं होना चाहिए, छेद भी नहीं होना चाहिए, डंडी के साथ होना चाहिए। ठीक है, उस पर ब्लू पेन से, ब्लू पेन ले लीजिए, ब्लू स्केच पेन ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है, या पिंक वाला ले लीजिए, कुछ भी, उस पर एक अपनी विश लिखनी है आपको, जो भी विश है आपको, और उसको प्रेजेंट टेंस में लिखना है। सपोज आपको जॉब नहीं मिल रहा है, तो मुझे जॉब मिल गई है, थैंक यू यूनिवर्स। मेरी शादी पक्की हो गई है, थैंक यू यूनिवर्स। मैंने यूपीएससी का एग्जाम क्रैक कर लिया है, थैंक यू यूनिवर्स। मेरी प्रॉपर्टी सेल हो गई है, थैंक यू यूनिवर्स। ठीक है, तो जो भी आपकी विश है, जो भी आप कर रहे हैं पर्टिकुलर, आप मल्टीपल भी लिख सकते हैं, पर एक पत्ते के ऊपर एक ही विश लिखनी है, वो ध्यान रखना है। ठीक है, मेरा पैसा मुझे दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की दे रहा है, मेरे पैसे में बरकत हो रही है, मेरा पैसा रुकने लगा है, जो भी लिखेंगे उसको प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे, ये ध्यान रखना है। कहीं भी उसको ऐसा नहीं होगा कि ये होने वाला है या हो जाएगा, ये सब हो रहा है, सब हो गया है, तो प्रेजेंट टेंस में लिखना है। लिखने के बाद क्या करना है, एक वाइट कैंडल आपको जलानी है। कैंडल जलाने के बाद उसको डंडी से पकड़ना है तेज पत्ते को, और पूरा उसके ऊपर जलाना है। और जलाने के बाद उसकी जो ऐश है, जो उसकी राख है, उस राख को आपकी जो भी घर की खिड़की है, गैलरी है, छत है, वहां से आपको ब्लो करना है आसमान की तरफ देखते हुए।
और सेम चीज को रिपीट करना है जो आपने उसके ऊपर लिखा था। अगर आपने लिखा था कि मेरी जॉब रिलायंस में लग गई है, थैंक यू यूनिवर्स, मेरी शादी पक्की हो गई है, थैंक यू यूनिवर्स, या जो भी आपने लिखा था उसको प्रॉपर वहां देखते हुए, आसमान की तरफ देखते हुए आपको ब्लो करना है, अपने ईश्वर अपने गुरु को थैंक्स करते हुए, जिससे कि वो मैसेज यूनिवर्स तक जाए और आपको सपोर्ट करे। हर शनिवार, मून पूर्णिमा, और जिस दिन नहीं है पूर्णिमा उस दिन भी आप ये कर सकते हैं, पर अमावस्या पर जरूर करें। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, पूर्णिमा पे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। आप आज कर सकते हैं, आज बहुत अच्छा संकेत है। 7 दिन तक कंटिन्यू करें, उसके बाद देखें कि क्या चेंजेस आपको मिल रहा है, क्या वहां से इंडिकेशंस आ रहे हैं। 7 डेज तक करें, अगर आज से स्टार्ट कर रहे हैं, आज पूर्णिमा से, तो 7 डेज तक रेगुलर कीजिए। फीमेल्स के साथ स्पेशली अगर कोई प्रॉब्लम्स हो जाती है मंथली साइकिल वाली, और आपने 3 दिन करा और फिर प्रॉब्लम हो गई, तो 4th डे से उसको आप, आपके हस्बैंड, आपके बेटी बेटे जो भी घर पे हैं, वो कोई भी कर सकता है। तो 3 दिन के बाद वो उसको कर सकते हैं, और 7 दिन अगर आप रेगुलर कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर आप कर। मेडिकल पार्ट पे अगर बात करते हैं तेज पत्ते की, तो जो बे लीफ ऑयल होता है वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। बे लीफ ऑयल स्पेशली जो आपका आर्थराइटिस होता है, स्पेश जब वेदर चेंज होता है, राजस्थान यूपी या दिल्ली में जो लोग रहते हैं, सर्दी का जो मौसम एकदम चेंज होता है, वहां पर गठिया बहुत ज्यादा परेशान करता है लोगों को, आर्थराइटिस है ना। तो वहां पर जो बे लीफ ऑयल है वो आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। आपके लोअर बैक में कई बार पेन हो जाता है, कोई आपने भारी चीज उठा ली, कुछ भी उठा लिया, या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हो गई, तो लोअर बैक में, आपके कान के दर्द में, आपकी मसल्स का, अगर आप जिम कर रहे हैं रेगुलर या नया जिम स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ भी जब मसल्स में पेन हो जाता है तो वहां पर भी ये बहुत अच्छा आपको सपोर्ट करता है। पैरों में अगर मोच लग जाती है, अक्सर आज की तारीख में एक चीज आती है कि सुबह जब उठते हैं तो बहुत एनर्जेटिक उठते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन जैसे जैसे टाइम जाता है, 10 11 12, थकान होने लगती है ना, काम में मन नहीं लगता, एकदम लेजी से हो जाते हैं कि काम करने की इच्छा नहीं कर रही। उस टाइम पे थोड़ा सा बेलीफ ऑयल लेना है, अपने पाम पे रखना है एक ड्रॉप, उसको रगड़ना है और अपने पूरे फेस के ऊपर तरीके से, और स्पेशली थर्ड आई चक्रा के ऊपर घुमाना है, और फिर अपनी आंखें बंद करके कम से कम 5 मिनट के लिए शांत बैठ जाइए, मोबाइल को साइलेंट कर दीजिए, 5 मिनट के लिए एकदम शांत बैठ जाइए, इस इंटेंशन के साथ कि मेरी जो भी नेगेटिव एनर्जी थी वो रिमूव हो गई है और सारी पॉजिटिव एनर्जी वापस मेरे अंदर आ गई है, और मैं पूरी तरह से एक्टिवेट हो गया हूँ, और मैं अपने काम पे निकल रहा हूँ या निकल रही हूँ। तो जो भी आप काम करना चाह रहे हैं, चाहे वो घर का हो, ऑफिस का हो या बाहर का हो, आप देखेंगे कि विदिन 5 मिनट्स ईश्वर की दया से आप वापस एनर्जेटिक हो जाएंगे और उस काम के लिए निकल पाएंगे। वास्तु दोष। वास्तु दोष को दूर करने के लिए तेज पत्ता कैसे काम करता है कि डेली आपको एक तेज पत्ता जलाना है। कहाँ जलाना है? स्पेशली आपकी किचन के अंदर। और वो कब जलाना है? जब नाइट में आप सारा काम कर लें और फाइनली आप बेड पे जा रहे हैं कि हाँ अब तो फाइनल है, अब इसके बाद गैस नहीं जलेगी, अब तो मॉर्निंग में ही जलाई जाएगी, ठीक है। उस समय पर एक तेज पत्ते को आपको किचन में जलाना है, और ये इंटेंशन देनी है कि मेरे घर में जो भी वास्तु दोष हैं वो सारे रिमूव हो गए हैं। अगर किसी को प्रॉपर वास्तु आती है, और आप में से अगर पता है किसी को कि भाई साउथ वेस्ट का टॉयलेट है परेशान कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है परेशान कर रहा है, ठीक है, नॉर्थ की किचन परेशान कर रही है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं? तो आप वहां पर भी जला सकते हैं एक्स्ट्रा। तो आपने साउथ वेस्ट में जाके एक तेज पत्ता जला दिया, आपने नॉर्थ के टॉयलेट में जाके एक तेज पत्ता जला दिया, वहां भी जला सकते हैं। नहीं तो सबकी एक ही सबसे बढ़िया है कि अपने किचन में जला दीजिए और उसको छोड़ के आ जाइए, सुबह तक वो राख बन के उड़ जाएगा अपने आप। एक चीज का विशेष ध्यान रखेंगे कि तेज पत्ते या गरम मसाले, जहां भी इस तरह के जो मसाले होंगे, अगर किसी फीमेल ने कंसीव किया है या कंसीव की तैयारी में है एकदम, ठीक है, और कर चुकी हैं, प्रेग्नेंट हैं, डिक्लेयर्ड हो चुका कि हाँ ये प्रेग्नेंट है, वो डिलीवरी होने तक एक कम से कम गरम मसालों का कोई भी रेमेडी नहीं करेंगी। ये स्पेशली बर्न वाली रेमेडी या इस तरह की कोई भी रेमेडी वो नहीं करेंगी, ये ध्यान रखना है। कोई भी फीमेल इस तरह की रेमेडी बिल्कुल नहीं करेगी। नमक।
नमक सबको पता है कि नेगेटिव रिमूवल का बहुत अच्छा काम करता है और बहुत सारे टोटकों में काम आता है। कितने तरह का नमक होता है, किसी को आइडिया है कुछ कि नमक कितनी तरह का आता है? संदक लवण जो होते हैं। क्या होते हैं? रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट और पिंक सॉल्ट। नॉर्मल जो टेबल सॉल्ट। टेबल पिंक सॉल्ट सॉल्ट और और आयोडाइज सॉल्ट। आयोडाइज सॉल्ट और ब्लैक एक सॉल्ट। आते हैं ब्लैक पिंक सॉल्ट वो। कलर का होता है, वो भी अच्छा होता है, और एक ब्लैक सॉल्ट होता है। 100 कुछ प्लस तरह हिमालयन का सॉल्ट सॉल्ट आता होते है। हैं। 100 से ज्यादा तरह के नमक आते हैं। केवल नमक ही नमक की बात करें तो 100 प्लस से ज्यादा नमक आते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो सबसे ज्यादा चलता है नॉर्मल में वो टाटा सॉल्ट या फिर रॉक सॉल्ट, या थोड़ा सा इस तरह का अलग सॉल्ट चलता है, पिंक सॉल्ट, या जो आपने बातचीत की है अभी, ठीक है। अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने के लिए थोड़ा सा नमक लेना है। नॉर्मल नमक ले लें या रॉक सॉल्ट ले लें, जो भी आपको सूट करता है। और उसके साथ थोड़ा कॉफी पाउडर मिक्स करना है। उसके साथ कॉफी पाउडर, और शुक्ल पक्ष में किसी भी दिन से आप इसको अपने नहाने के पानी में डालें। नहाने की जो बकेट है उसको भर लें, उसके बाद उसमें नमक डालें, 1 चम्मच, आधा चम्मच उसमें कॉफी पाउडर डालें और डेली नहाना चालू करें 43 डेज तक। कहीं भी आपको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा लेजी हो रही हूँ, मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा लेजी हो रहे हैं, मेरे बच्चे लेजी हो रहे हैं, थकान है, आपको उनके अंदर कुछ बिहेवियर में चेंज लग रहा है कि अब ये बहुत ज़्यादा रूड हो गए हैं, है ना, बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग गए हैं, बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो गए हैं, आपको अपने अंदर ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई चीज मेरे साथ है, कुछ नेगेटिव चीज मेरे साथ है, मैं कुछ प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ, मैं प्रॉपर काम नहीं कर पा रही हूँ, अननेसेसरी मेरी बॉडी में पेन होना स्टार्ट हो गया है, या कुछ भी इस तरह की चीजें अगर लगती है, तो उस कंडीशन में 43 डेज तक विदाउट एनी गैप आप उस पानी से नहाइए। बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा उसका, जिसमें गैप। और अगर आप ट्रैवल भी कर रहे हैं तो वो भी आप कैरी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बीमार व्यक्ति के लिए ये बहुत अच्छा एक टोटका है, बीमार व्यक्ति के लिए, कि कोई किसी भी तरह की बीमारी से अगर कोई व्यक्ति जूझ रहा है, किसी भी तरह से, है ना, मेल फीमेल, गायनिक इश्यूज, कैंसर, किडनी, कुछ भी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। तो क्या करना है, रात को एक कांच का गिलास लेना है। कांच का गिलास जो आप लेंगे वो बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, यूज नहीं होना चाहिए एक बार भी, ये ध्यान रखिएगा। तो कांच का गिलास लेना है, उसके अंदर पानी भरना है, पानी भर के उसके अंदर 1 चम्मच रॉक सॉल्ट डालना है। और रॉक सॉल्ट डाल के जो पेशेंट है उसके सिर पे से 7 टाइम एंटी क्लॉकवाइज आपको उसको रोटेट करना है। जब आपने रोटेट कर दिया तो उस, जो यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है वो ये आती है कि उनका जो बेड है, बेड के सिरहाने पर जहां पर उनका पिलो रखा हुआ है, उसके पास में, उसके पैरेलल आपको उस गिलास को रखना है ढककर। ये ध्यान रखिएगा, कहीं भी ऊपर नीचे मत रख दीजिएगा कि नीचे रख दिया, साइड में रख दिया। और अगर कोई ऐसी जगह बेड पे नहीं है तो उसके पास में कोई स्टूल रख दीजिए उनके पिलो के पैरेलल, जिससे कि वहां पर वो उनके पास में रहे। और इसको कवर करके रखना है रात को। अगर वो जो पेशेंट हैं वो अपने सारे जो डेली काम हैं वो खुद कर रहे हैं, टॉयलेट और जाना, नहाना धोना, तो बहुत अच्छी बात है। तो सुबह वो उठेंगे, सबसे पहले जब वो सुबह बाथरूम जाएंगे तो सबसे पहला काम ये करना है कि उस गिलास को साथ लेके जाना है और उसको टॉयलेट में फ्लश करना है, और क्या बोलना है कि इस बहते हुए पानी के साथ मेरी सारी बीमारी भी बह गई है। इस बहते हुए पानी के साथ मेरी सारी बीमारी भी बह गई है। इस बहते हुए पानी के साथ मेरी सारी बीमारी भी बह। अगर वो नहीं कर सकते, सपोज किसी के बेटे कर रहे हैं, तो वो बोलेंगे कि इस बहते हुए पानी के साथ मेरे फादर की सारी बीमारी बह गई है। इस बहते हुए पानी के साथ मेरी मदर की सारी बीमारी बह गई है। इस बहते हुए पानी के साथ मेरी वाइफ की, हस्बैंड की सारी बीमारी। तो जो भी आपका रिलेशन उनके साथ है, आप उसको यूज में लेते हुए बोल सकते हैं। 43 डेज करना है अगेन। वैसे आपको इसका रिजल्ट 72 आवर्स में मिल जाएगा, कई बार तो फर्स्ट डे से इसका रिजल्ट आ जाता है, पर इट डिपेंड्स अपॉन योर इंटेंशन। कोई भी गैप नहीं करना है। जब आपने टॉयलेट में वो फ्लश कर दिया, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि जब आपने फ्लश कर दिया तो फ्लश करने के बाद उस गिलास को वहीं उल्टा करके रखना है, सीधा मत रखिएगा गलती से भी। ठीक है, उस गिलास को वापस उल्टा करना है और बाथरूम में ही रख देना किसी जगह पर। और जब नाइट में वापस सोएंगे तो बाथरूम से उठाना है, पानी भरना है, रॉक सॉल्ट डालना है और सेम प्रोसेस को वापस रिपीट करना है।
और फिर अगले दिन बाथरूम में रख देना, तो वो गिलास बाथरूम में ही रहेगा, ये ध्यान रहे। अब अगर यहाँ पर एक बार क्वेश्चन आता है कई बार, किस तरह के घर में दो पेशेंट हैं, तो फिर आपको दोनों के लिए अलग अलग ग्लास यूज करना है, और उसके ऊपर टेपिंग करनी है या उसके ऊपर नाम लिखना है, कोई इंडिकेशन देना है कि हाँ ये इनका है और ये इनका गिलास है। गिलास मिक्स नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, गलती से भी गिलास मिक्स नहीं हो जाए। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको आप बोलते हुए वहां पे दूर कर सकते हैं। एक छोटी सी टिप है कि नॉर्मली जब हम खाना खाते हैं, और तो हमारे हस्बैंड वाइफ बच्चे हमसे नमक मांगते हैं कि नमक देना, सब्जी में नमक कम है, गलती से भी हाथ में नमक मत दीजिएगा। अगर आप जमीन पे बैठ के खाना खाते हैं तो उन्होंने नमक मांगा, साइड में रख दीजिए उनके पास ले जाके। डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहे हैं, लाके डाइनिंग टेबल पे रख दीजिए, जहां भी खा रहे हैं, पर नमक हाथ में नहीं देना है, ये ध्यान रखिएगा। नमक हाथ में देने से आपके रिलेशंस में दरार आती है, रिलेशंस खराब होते हैं। तो कभी भी नमक को डायरेक्टली हाथ में नहीं देना है, इस चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। अगर आपके किचन में लाल रंग का प्रयोग हो रहा है, लाल रंग का ग्रेनाइट है, लाल पेंट हो रहा है, बहुत ज्यादा आपके जो डिब्बे हैं वो लाल कलर के हैं, तो आपको क्या करना है, या ब्लैक कलर का ग्रेनाइट लगा हुआ है, रेड या ब्लैक कलर का भी ग्रेनाइट, तो आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है, जो हम दिवाली पे जलाते हैं, छोटा वाला दीपक, ठीक है, या डेली में हम लोग जल काम में लेते हैं पूजा में, वो लेना है। उसके अंदर पूरा नमक भरना है, जो डेली में हम यूज लेते हैं, टाटा सॉल्ट, ठीक है, उसको वो पूरा फिल करना है। और जो आपका गैस का चूल्हा है उसके सेंटर में रख देना है, आपके गैस के बर्नर के नीचे सेंटर में रख देना है। और उसके बाद हफ्ते भर बाद इसको वापस चेंज करना है। सपोज आपने इसको सैटरडे को रखा, तो नेक्स्ट फ्राइडे को या नेक्स्ट सैटरडे को फिर इसको चेंज कर दीजिए, और जो पुराना वाला था उसको पानी में फ्लश कर दीजिए। वो केवल किचन के सिंक में फ्लश होगा और कहीं फ्लश नहीं होगा, ये ध्यान रखना है ना। किसी और आपके वॉश बेसिन पे या टॉयलेट में फ्लश नहीं होगा, किचन के सिंक में फ्लश करना है। और सेम प्रोसेस को रिपीट करते रहिए, तो ये आपका जो किचन में जो वास्तु दोष था, या जो मेजर जो रेड एनर्जी वहां परेशान कर रही थी, खाना बनाते समय आप चिड़चिड़े हो रहे हैं, खाने का टेस्ट नहीं आ रहा है ना, या प्रॉपर आप अच्छा बना रहे हैं सब कुछ भी, लेकिन उसके बाद आपको वो अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा, या बहुत ज़्यादा खाना आपकी इच्छा नहीं कर रही खाना बनाने की, तो बहुत सारे मल्टीपल जो उसके दोषेस हैं उसमें इसको ये काम करता है। दालचीनी। दालचीनी एक ऐसी हब है जो कि बहुत मल्टीपल वे में काम करती है, आपके फाइनेंस को लेके, आपकी इविलाई को लेके, आपके रोमांस को लेके, आपकी इंटीमेसी को लेके, आपके सेक्सुअल पावर को लेके, बहुत सारी जगह पे काम करती है, ठीक है। दालचीनी के अपने आप में मल्टीपल बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारे टोटके हैं, लेकिन आपकी मेमोरी शार्प करने के लिए, आपकी सक्सेस के लिए क्या करना है, मनी मैजिक। पहली बात करते हैं दालचीनी में मनी मैजिक का। अपने पर्स में एक हमेशा छोटा सा चीनी का पीस रखिए। जो दालचीनी की स्टिक आती है उसको थोड़ा सा तोड़ लीजिए और हमेशा अपने पर्स में रखिए, छोटा सा टुकड़ा, ठीक है। और रखते समय आपको क्या इंटेंशन देनी है कि मेरा पर्स हमेशा भरा हुआ है, मेरा पर्स, मेरे पर्स में डेली इंक्रीमेंट हो रहा है, मेरे पर्स के रुपए पैसों में डेली इंक्रीमेंट हो रहा है, मेरा पर्स हमेशा भरा हुआ है। और चाहें तो इसके साथ में एक तेज पत्ता और रख लीजिए, सोने पे सुहागा। तो आपने दालचीनी भी रख ली और तेज पत्ता भी रख लिया, एक कॉर्नर पे अपने पर्स में रख लीजिए। अगर आप किसी बिजनेस में हैं, किसी जॉब में हैं और विजिटिंग कार्ड्स आप काम में लेते हैं, ठीक है, तो बहुत अच्छा एक अट्रैक्ट मनी क्लाइंट अट्रैक्शन का एक बहुत अच्छा एक टोटका है और बहुत पावरफुल तरीके से काम करता है ये। आपको सिनेमन ऑयल लेना है, दालचीनी का तेल लेना है, और तेल लेके क्या करना है कि जो आपका विजिटिंग कार्ड्स है उसका जो बंच आता है, सपोज ये बंच है विजिटिंग कार्ड का, आपने हल्का सा ड्रॉप डाला अपने हाथ पे, अपने हाथ पे पूरा रब किया उस तेल को, फिर जो विजिटिंग कार्ड है उनको अपने हाथ पे डाला और आपने उनके ऊपर लगा दिया। आपको पता है कि मेरी डेली के 5 विजिटिंग कार्ड जाते हैं, 3 जाते हैं, 10 जाते हैं, या अपने पर्स में 5-10 विजिटिंग कार्ड रखते हैं, तो उनके ऊपर लगा के अपने पर्स में रख लिया। फिर उसके बाद जो भी क्लाइंट है, जो भी जिसको भी आप दे रहे हैं, वही वाला विजिटिंग कार्ड दीजिए। आप देखेंगे धीरे धीरे वो जो आपके पास आए थे वो क्लाइंट में प्रॉपर कन्वर्ट होने लगे हैं, प्रॉपर वे में काम होने लगा है। तो अपने विजिटिंग कार्ड के ऊपर उसको
दालचीनी के ऑयल को आपको लगाना है, जिससे कि आपके लिए वो काम करे। बेटर रिलेशनशिप बिटवीन कपल्स। एक कांच की बॉल लेनी है और आपको उसके अंदर, अगेन, बाउल जो है वो फ्रेश होनी चाहिए, यूज नहीं होनी चाहिए। उसके अंदर आपको दालचीनी पाउडर भरना है और भर के अपने बेडरूम की जो अलमारी है उसके ऊपर रख दीजिए, उसके अंदर रख दीजिए। यहाँ पे एक कंडीशन है कि ये हम जो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को सुधारने के लिए। तो ये किसी को पता, अगर वाइफ चाहती है कि हस्बैंड मेरी तरफ ध्यान दे, तो उनको चुपचाप रखना है, किसी को पता ना लगे, हस्बैंड को ही पता ना लगे। हस्बैंड चाहते हैं कि वाइफ मेरी तरफ ध्यान दे, है ना, हमारे बीच में और अच्छा एक रिलेशन बने, बॉन्डिंग बने, तो फिर उनको ये करना है, पता ना लगे। तो अलमारी के ऊपर रख दीजिए, अलमारी के अंदर रख दीजिए, और हर 15 दिन के बाद या महीने भर के बाद इसको चेंज करते रहिए। और इसको क्या करना है, किचन के सिंक में फिर आपको आप ड्रेन करेंगे, किचन के सिंक में इसको बहा देंगे। 15 दिन के बाद या महीने बाद जो भी आपको इंटेंशन देनी है वो दीजिए, और उसके बाद वापस नया भरिए और वापस नया भर के रख दीजिए। गुरुजी, हाँ, बोलिए ना। ये कटोरी में लाइक बंद करके रख सकते हैं या खुला ही रखना है? नहीं, आप ये अगर जो आपके डब्बी। अलमारी में रख रहे हैं या ऊपर रख रहे हैं तो उसके ऊपर कवर कर दीजिए। वैसे थोड़ा सा उसमें स्पेस छोड़ दीजिएगा, कि पूरा कवर मत कीजिएगा, बहुत मामूली सा स्पेस छोड़ दीजिएगा। विश फुलफिलमेंट के लिए क्या करना है कि जो भी आपकी विश है, किसी भी तरह की विश आपकी, ब्लैक टी के साथ थोड़ा सा दालचीनी पाउडर मिक्स करना है और डेली पीना है, डेली। ठीक है। आप अगर मिल्क वाली टी पीते हैं वो पीजिए, वो अलग बात है, लेकिन जो सबसे मॉर्निंग की इस वाली चीज, इस वाली रेमेडी के साथ एक कंडीशन है कि सबसे पहली जो आपको चाय पीनी है वो विदाउट मिल्क वाली पीनी है, यानी ब्लैक टी पीनी है। ब्लैक टी पीनी है, उसमें दालचीनी का पाउडर मिलाना है थोड़ा सा, और आपको हर सिप के साथ जो भी आपकी इच्छा है कि मुझे इस महीने इतना पैसा मिल जाए, मिल गया है, मुझे मेरा प्यार वापस मिल गया है, मुझे मेरा जॉब मिल गया है, मेरी प्रॉपर्टी, ये जो भी आपकी इंटेंशन है उस इंटेंशन के साथ बोलिए, जिससे कि वो आपको प्रॉपर रिजल्ट दे। ये 43 डेज रेगुलर करना है, ये ध्यान रखिएगा। गार्लिक, लहसन। गार्लिक हो गया एक फायर एलिमेंट, ये आपके रोड ओपनिंग का काम करता है बहुत अच्छा। क्या करना है, जो गार्लिक है उसकी कुछ कलियां लेनी है आपको, उसके कुछ, ठीक है, पहले उसको छीलना है, गार्लिक को छीलना है, उसको काटना है और नहाने के पानी में नमक के साथ आपको मिलाना है। डेली नहाइए। आपके जो भी रोड ओपनिंग है, आपका बिजनेस में दिक्कत आ रही है, आपके पास क्लाइंट नहीं आ रहे हैं, आपके, आपको लग रहा है कि मेरे सारे रास्ते बंद हो रहे हैं, मेरे हेल्थ के पार्ट पे भी मैं डाउन हो रही हूँ, रिलेशनशिप भी मेरा खराब होता जा रहा है, कैरियर में भी दिक्कत आ रही है, फाइनेंस में भी दिक्कत आ रही है, सब तरह से, तो ये रोड ओपनिंग के लिए वहां पे भी इंटेंशन कि मेरे सारे रास्ते खुल गए हैं और डे बाय डे सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, मेरे सारे रास्ते खुल गए हैं। तो आपको लहसुन की कुछ कलियां लेनी है, उनको छीलना है, छीलने के बाद नहाने के पानी में नमक के साथ मिला देना है, करीबन आधा एक घंटे पहले आपकी नहाने की बकेट में मिला के रख दीजिए पूरी तरह से, और उसके बाद नहाइए 43 डेज तक। और अगर ये वाली जो रेमेडी है, स्पेशली किसी को कोई ब्लैक मैजिक की प्रॉब्लम है, इविल आई की प्रॉब्लम है, कुछ लगता है कि हाँ किसने कुछ करा धरा है, कुछ ऐसी चीजें हैं, वहां पे भी ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। तो ये मल्टीपल आपको रिजल्ट देगी ये वाली रेमेडी। कोई व्यक्ति अगर लंबे समय से बीमार है और बीमारी का पता ही नहीं लग रहा, बस वो डे बाय डे बिल्कुल खत्म होता जा रहा है, लेकिन बीमारी का पता नहीं लग पा रहा है, तो आपको क्या करना है, 5 लहसुन की कलियां लेनी है, उनको छीलना है और बीमार व्यक्ति के सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। और हर कली के साथ जब आप घुमाएंगे तो आपको ये पॉजिटिव अफर्मेशन बोलनी है कि सारी भारी बीमारी इस घूमते हुए चक्र के साथ निकल गई है, सारी हारी बीमारी इस घूमते हुए चक्र के साथ निकल गई है, सारी हारी बीमारी इस घूमते हुए चक्र के साथ निकल रही है। और उसके बाद उसको कहीं भी जाकर चौराहे पर फेंक दें, और चौराहे पर नहीं फेंक सकते हैं तो फ्लश कर दें, जैसा आपको सूटेबल है। डेली करना है, मिनिमम 21 डेज, मैक्सिमम 43 डेज, एक बार में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा।
चौराहे पे डेली नहीं जा सकते तो फ्लश कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आपको क्या करना है, किस तरीके से इसका रिजल्ट चाहिए। लौंग। लौंग अगेन मल्टीपल तरीके से काम करता है। लौंग आपके पर्सनल डेवलपमेंट में, लौंग आपके कोर्ट केसेस में, लौंग आपके मेडिटेशन में, मनी अट्रैक्शन में, स्पिरिचुअल ग्रोथ में, और मल्टीपल ब्लैक मैजिक, ये सब जगह पे लौंग काम करती है। और हर पूजा पाठ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है वो लौंग है, स्पेशली नवरात्रा में। अगर किसी के बहुत ज्यादा लीगल मैटर्स चल रहे हैं, लीगल मैटर्स के लिए क्या करना है, हर सैटरडे को 5 लौंग जलानी है। हर सैटरडे को 5 लौंग कंटिन्यू जलानी है, जिससे कि कोर्ट केसेस आपके फेवर में आए, विद इंटेंशन। हर सैटरडे को 5 लौंग प्रॉपर जलाइए, जिससे कि आपके फेवर में वो चीज आए, विद इंटेंशन। अगर किसी का पैसा ब्लॉक हो गया है, कहीं पे कोई दे नहीं रहा है, तो आपको एक वाइट पेपर लेना है, विदाउट लाइनिंग वाला वाइट पेपर, प्लेन पेपर लेना है, और उसके ऊपर उस इंसान का नाम लिखना है जिससे आपको पैसा लेना है, और उसके ऊपर 11 या 21 साबुत लौंग रखनी है, ये ध्यान रखिएगा। और उस पेपर को जला देना है, और उसकी जो राख है, ऐश है, उसको आसमान में उड़ा देना है, विद पॉजिटिव अफर्मेशन कि मेरा पैसा वापस आ गया है, कि उस व्यक्ति ने मेरा पैसा वापस दे दिया है, जो भी उसका नाम है, नाम बोलिए, उस व्यक्ति ने मेरा पैसा वापस दे दिया है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। कोशिश कीजिएगा, अगर आपको जिस व्यक्ति से पैसा लेना है, जिस कंपनी से पैसा लेना है, अगर आपको उनकी डायरेक्शन पता है, घर की, ऑफिस की, कुछ भी, तो उस तरफ, उस डायरेक्शन में फेस करके खड़ा होइएगा, तो और भी अच्छा रिजल्ट आएगा और फास्ट रिजल्ट आएगा। तो उस तरफ आप कर सकते हैं। इसको आप अमावस्या या पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं, और भी ज्यादा पावरफुल रिजल्ट है इसका। काली मिर्च। काली मिर्च एक ऐसी चीज है कि अगेन आपके मल्टीपल तरह से काम आती है। आपको लगता है कि पिछले कुछ दिनों से मैं लेजी होता जा रहा हूँ, मेरा शरीर मेरा साथ छोड़ रहा है, बॉडी में इतनी एक्टिवनेस नहीं है, ठीक है, घर का माहौल थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया है, ऑफिस का माहौल थोड़ा सा डिस्टर्ब वाला हो गया है, या कुछ इस तरह की चीजें हो रही हैं कि आपका काम में मन नहीं लग रहा, केवल नेगेटिव थॉट्स माइंड में आ रही हैं, कुछ गलत ख्याल आ रहे हैं, या आप अपने आप को लो फील कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, काली मिर्च का पाउडर, काली मिर्च लेनी है थोड़ी सी, उसको पीसना है, पाउडर बनाना है, रॉक सॉल्ट के साथ मिक्स करना है, और जो भी आपके पास घर में है, गैस है या जो भी है, उसके ऊपर जला देना है। उससे क्या होगा कि जो भी, जिस भी नेगेटिव फ्रिक्वेंसी ने आपको घेरा हुआ था, वो उसी वक्त पे क्लीन हो जाएगी। जो भी नेगेटिव फ्रिक्वेंसी जो आपको घेर के खड़ी थी, वो उसी समय पे क्लीन हो जाएगी। किसी को ज़्यादा लगता है तो इसको 3 दिन कंटिन्यू कीजिएगा, इससे ज़्यादा मत कीजिएगा, 3 दिन कंटिन्यू कीजिएगा। तो आप देखेंगे कि 3 दिन में आपकी सारी जो नेगेटिविटी है वो रिमूव हो जाएगी। ये पेपर के ऊपर रख के जलाएंगे? हाँ, पेपर के ऊपर ही रखेंगे, बाकी तो कैसे जलाएंगे, वैसे तो डायरेक्ट जल ही नहीं सकता ना। ठीक। घर में ही गैस के ऊपर? गैस के ऊपर जला दीजिए, या फिर आप एक मिट्टी का जो आता है, मतलब मिट्टी का जो कोई भी बर्तन ले हाँ लीजिए, जी, हाँ जी। उसके उसके ऊपर पेपर रख के उस पर जला दीजिए, कुछ भी कर लीजिए। प्रॉपर्टी खरीदनी है या प्रॉपर्टी बिक नहीं पा रही है, दोनों ही पर, दोनों ही तरह से एक ही उसकी रेमेडी क्या है, काली मिर्च का पाउडर लेना है, रॉक सॉल्ट लेना है, मिक्स करना है। अगर नई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, आपकी देखी हुई प्रॉपर्टी है, कोई प्लॉट खरीद रहे हैं, कोई फ्लैट खरीद रहे हैं, विला खरीद रहे हैं, कुछ भी खरीद रहे हैं, तो वहां पर उसको छिड़काव करना है विद परमिशन, अगर परमिशन देता है तो। अगर बेच नहीं बिक पा रही है, तो उस जगह पर पूरे घर के हर कॉर्नर्स में, एक्सक्लूडिंग टॉयलेट, वहां पर छिड़काव कर दीजिए। आपकी प्रॉपर्टी बिकने के योग बनने लग जाएंगे, आपके क्लाइंट आने लग जाएंगे। तो जो भी प्रॉपर्टी आप बेचना चाह रहे हैं, या जो भी प्रॉपर्टी आप खरीदना चाह रहे हैं, उसको विद इंटेंशन कीजिए। धनिए के बीज। आपके ऊपर लोन बहुत हो गया है, लोन चुक नहीं पा रहा है, अर्निंग सोर्स, नई रेवेन्यू सोर्सेज नहीं बन पा रहे हैं, तो क्या करना है, धनिए के कुछ बीज लेने हैं, उनको एक प्लेन पेपर के ऊपर, जो फोटोस्टेट वाला प्लेन पेपर होता है, वाइट वाला, उसके ऊपर लेना है, और उसके ऊपर एक पुड़िया बनानी है, रात को सोते समय अपने तकिए के नीचे रखना है, और सुबह होते ही उनको जला देना है। सुबह होते ही सबसे पहले ही काम ये करना है कि अपनी बालकनी में, अपनी छत पे, जहाँ भी आपको लगता है ओपन स्पेस है, वहां जला दीजिए।
और जलाते समय जो अफर्मेशन देनी है वो ये देनी है कि मैं पूरी तरह से ऋणमुक्त कर्जमुक्त हो गया हूँ। मैं पूरी तरह से लोन फ्री डेब्ट फ्री हो गया हूँ। मेरे ऊपर किसी का 1 रुपए का भी लोन नहीं है। मेरे पास किसी के ऊपर 1 रुपए का भी लोन नहीं है। ये रेमेडी 27 दिन तक डेली होगी विदाउट एनी गैप, 27 डेज, और शुक्ल पक्ष से स्टार्ट होगी। तो कभी भी शुक्ल पक्ष से स्टार्ट कर सकते हैं। 27 डेज विदाउट 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 एनी गैप, ये ध्यान रखिएगा। तो इस रेमेडी का आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हींग। अगर घर में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, ऑफिस में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, आपकी शॉप पे बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, आपके अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी कहीं भी, तो आपको क्या करना है कि हींग को, जो लकड़ी के कोयला आता है, चारकोल जो आता है, उसके ऊपर थोड़ा सा हींग डालना है और उसको जलाना है। ध्यान रखिएगा कि हींग का पाउडर नहीं लेंगे, साबुत हींग लेंगे। साबुत हींग लेके जलाएंगे तो जो जितनी भी नेगेटिविटी, और उसको रोटेट करेंगे पूरे घर में। आपको अपने ऊपर कोई नेगेटिविटी लग रही है तो अपने ऊपर नीचे से ऊपर तक उसको रोटेट कीजिए, जिससे कि वो नेगेटिविटी रिमूव हो और आपको प्रॉपर रिजल्ट मिले। ये हम 4 दिन की एक वर्कशॉप लेके आ रहे हैं, जिसमें स्पिरिचुअल रेमेडीज विद इंडियन स्पाइसेस, और उसके साथ जो बोनस में आपको मिलेगा वो मेडिकल रेमेडीज विद इंडियन स्पाइसेस मिलेगी, जो मंडे से स्टार्ट होगी। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो जो भी इसको ज्वाइन करना चाहता है, अभी आपके पास थोड़ी देर में फ्लेयर आ जाएगा, उसमें उसके द्वारा आप ज्वाइन कर सकते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। और इसमें ये तो केवल एक कुछ कुछ रेमेडीज बताइए, आपको मल्टीपल 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 रेमेडीज बताई जाएंगी, और कुछ ऐसी रेमेडीज जो कहीं भी आपको नहीं मिलेंगी, वो रेमेडीज भी आपको मेडिकल और स्पिरिचुअल रेमेडीज में बताई जाएगी। किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन डाउट है तो पूछ लीजिए। गुरुजी, आप जो पहले बताए ना, वो हल्दी के गांठ लाल कपड़ा में बांधना है, कितने सारे बोले थे सर, भूल गए। दोबारा बोलिए। ये रहा हल्दी की वो, गांठ, ये सबसे पहले यही आया था, ये रहा। हाँ, ये लीजिए, लाल कितना कपड़े में हल्दी बांधना के है। गांठ लेने हैं वो? फाइव लाल फाइव कपड़ा। पीसेस, 5 पीस। 5। ओके। ओके। हाँ। ठीक है, कपड़ा फ्रेश होना, लाल कपड़ा फ्रेश लीजिएगा। हाँ, श्योर। ठीक है, आज कर सकते हैं, बहुत अच्छा दिन है। हाँ, और एक सर बताए, वो तेज पत्ता में लिखने का और हाँ, वो जला के उड़ाने का, वो कितना दिन तक करना है? जब तक आपकी विश पूरी नहीं हो रही। बाकी अगर वैसे अगर बात करते हैं तो 7 डेज कर लीजिए। ओके। ओके। अगर विश पूरी हो भी जाती है, अब ऐसे मान लेते हैं कि आज आपने आज स्टार्ट किया, टुडे इज थर्सडे, आज आपने स्टार्ट हम्म। किया और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सैटरडे को आपकी विश कंप्लीट हो गई। बट आपने 7 डेज अच्छा। का एक संकल्प लिया था कि मैं 7 डेज करूंगी, ठीक है। तो सैटरडे को हम्म। कंप्लीट हो गई तो 3 दिन हो गया। तो 3 दिन में आपने बोला मेरी विश पूरी हो गई है, पूरी हो गई है। उसके बाद 3 दिन बाद फिर है ना, उसको उनको ग्रेटिट्यूड शेप में आ जाइए कि आपने मेरी विश को पूरी किया, थैंक यू यूनिवर्स। जो सपोज जॉब के लिए है तो अभी मेरा जॉब स्टेबल हो जाए, मुझे आगे प्रमोशन हम्म। मिल जाए। आपके अगर मैरिज हो गई तो आप आगे लिखिए कि हमारी बॉन्डिंग अच्छी हो जाए। उसके साथ एक नई चीज को और ऐड ऑन कर दीजिए और यूनिवर्स को थैंक्स कीजिए। ओके। और एक आप मैरिज के बारे में एक बोले, वो थोड़ा, क्या बताइए। एक मैरिज का एक कुछ बताए कोई स्पाइस से। हल्दी का ही बताया था कि हाँ, आपको किसी भी लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाना है या राधा कृष्ण के मंदिर में जाना है, वहां पे हल्दी अच्छा। चढ़ानी है। अगर उसके साथ व्हाइट कलर की जो मिश्री आती है, ओ, मिश्री चढ़ा सकते याद आ हैं। व्हाइट कलर की माला चढ़ा सकते हैं। मोगरे का या रोज का इत्र चढ़ा सकते हैं, और एक बांसुरी। तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर गया। सकते तो केवल हल्दी चढ़ा दीजिए, उनके चरणों में रखिए और उनसे प्रेयर कीजिए कि आपकी जैसी जोड़ी है वैसी जोड़ी मुझे भी मिले। ये कंटिन्यू करना है, ये पीछे मेरे मुड़ना। बेटी के लिए करना चाहती हूँ। हाँ कीजिए ना, क्या दिक्कत है। आज से आज ही कीजिए, बहुत अच्छा है। ठीक। कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई क्वेश्चन? और किसी का भी क्वेश्चन, कोई डाउट? नहीं है। चलिए, थैंक यू वेरी मच आप सबका ज्वाइन करने के लिए। ईश्वर आप सबको मान सम्मान दे, धन दौलत दे, स्वस्थ रखे, निरोगी रखे, ऑकल्ट में आपकी यात्रा को आगे बढ़ाए। राधे राधे।